अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने 9th बायोलॉजी में यूनिट नंबर 9 का टॉपिक स्टडी करना है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंसानी दिल का काम आज हमें स्टडी करना है कि इंसानी दिल काम किस तरह से करता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि ह्यूमन हार्ट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल हमने स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे वो सारे पार्ट्स काम किस किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हम लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो बेटा हम लिखते हैं इसमें ह्यूमन हार्ट एक्ट एज डबल पंप। आपको याद होगा फर्स्ट लाइन में जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, मैं लिखा था कि ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड को पंप करने का काम करता है। आज हमने लिखा है कि ये डबल पंप के तौर पर काम करता है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पंप क्या होता है एंड सेकंड पंप क्या होता है। फर्स्ट पंप क्या होता है और सेकंड पंप क्या होता है। तो हार्ट के हमने दो हिस्से बना लेने हैं, एक राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। दोनों साइड्स को हमने अलग अलग जो है वो स्टडी करना है। तो यहां फर्स्ट टाइम मैं लिखता हूं इसके अंदर जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट contain deoxygenated blood। बेटा राइट साइड जो है ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड पर मुश्तमिल होती है एंड और दूसरी कौन सी साइड है बेटा, हम कहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। इसकी हार्ट की जो लेफ्ट साइड है ये कंटेन करती है, ये बेटा किस पर मुश्तमिल होती है, हमने लिखा है यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, यानी ऑक्सीजन मिला ब्लड जो है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब हमारे पास था पहले राइट साइड में नाम दिया था इसको हमने सुपीरियर वेना कैवा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से रिसीव करता है बेटा, ये रिसीव करता है फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। एंड और कौन सा था भाई, हम लिखा है इसमें इंफीरियर वेना कैवा रिसीव ब्लड। कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कहां से रिसीव करता है, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। और फिर रिसीव करने के बाद क्या करता है, एंड पुअर देम into right atrium। राइट एट्रियम में इसको डाल देता है। अब हम लिखेंगे इसके अंदर when right atrium fill up with deoxygenated blood, with deoxygenated
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है देन बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड pour the blood into right ventricle। तो ये ब्लड को कहां भेज देता है? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू ब्लड जो है ये कहां भेज देता है? हमने कहा ये राइट वेंट्रिकल के अंदर भेज देता है। अब क्या होगा? जब राइट वेंट्रिकल भरेगा तो राइट एट्रियम रिलैक्स होगा। अब जब बेटे राइट वेंट्रिकल फिल अप होगा, भर जाएगा, देन ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड राइट एट्रियम ये क्या होगा बेटे? रिलैक्स होगा एंड वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, prevent back flow of blood into right atrium, राइट एट्रियम में वापस जाने से रोक देगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका प्रेशर बढ़ना है तो ब्लड वापस जाने की कोशिश भी करेगा। अगर वॉल्व दुरुस्त है तो ये ब्लड को वापस नहीं जाने देगा, अगर उसमें दुरुस्तगी नहीं है फिर जाएगा, मिक्स भी हो सकता है। तो इसीलिए जब ये पंप होगा तो फिर ब्लड बेटा कहां जाएगा? आगे जाएगा। आगे कौन सा रास्ता था? पल्मोनरी आर्टरी थी। कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरी थी। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं पॉइंट को हम। After contraction of ventricle की कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड पंप होगा इनटू पल्मोनरी आर्टरी। किस लिए? टू गो लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड लंग्स में जाएगा। अब एट द बेस ऑफ या एट द ट्रंक ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एक वॉल्व का, अगर आपको नाम याद हो, नाम था इसका पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व, पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व। इसका फंक्शन लिखते हैं हम यहां पर, पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व प्रेजेंट एट बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर प्रेजेंट था, दैट प्रिवेंट ब्लड, कौन सा ब्लड था भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। तो ये बेटा हमारे पास पंप हो गया, राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया किसके अंदर? लंग्स के अंदर। इसको कहते हैं फर्स्ट पंप। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पंप। मैंने शुरू में लिखा था कि हार्ट एक्ट करता है एज डबल पंप।
तो फर्स्ट पंप हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। राइट साइड से ब्लड हमने लंग्स में भेज दिया। अब लंग्स में ब्लड की क्या होनी है बेटे, ऑक्सीजनेशन होनी है। और आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड वापस लंग्स से आएगा, दोबारा हार्ट के अंदर आएगा। किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा भाई, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। अब हमारी लेफ्ट साइड स्टार्ट होने लगी है। अब लिखेंगे बेटा यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड कम इन लेफ्ट एट्रियम थ्रू। किसके थ्रू आया बेटा ये, हम क्या लिखते हैं यहां पर, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया एंड फिल अप द लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देन क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड ब्लड कम इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा वाया एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, ये जो सराख है, अपर्चर कहते हैं इसको, वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू ब्लड आएगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ब्लड आ गया किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब क्या होना है, लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने पढ़ा था थिक वॉल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल मोर स्ट्रॉन्ग है और इसकी थिक वॉल्स है। इसको ज्यादा फोर्स लगानी है, क्योंकि इसने इतनी फोर्स लगानी है कि इसने ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करना है। इसने ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करना है, इसलिए इतने मोर से मोर फोर्स लगानी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वॉल्स हाफ एन इंच थिक रखी है, आधा इंच मोटी रखी है। और इसलिए हमने कहा इसकी वॉल्स मोटी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहां लिखना है अब हमने, when लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, then ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा इनटू एओर्टा। एओर्टा के अंदर पंप होगा। अब इसकी कंट्रैक्शन से कौन सा वॉल्व एक्शन में आएगा, उस वॉल्व का नाम है बेटे, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का काम यहां पे क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वॉल्व वापस ब्लड नहीं आने देता। और इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जाता है एओर्टा के अंदर। तो एओर्टा की बेस पर एक और वॉल्व लगा है, उसका नाम है एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। इसका काम क्या है कि एओर्टा के अंदर जो ब्लड चला गया उसको वापस आने से रोकता है। क्योंकि अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब अगले लम्हे इसमें क्या होना है, रिलैक्स होना है। जब इसमें रिलैक्स होना है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो मुमकिन है ब्लड वापस आ जाता। तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह से फिर वॉल्व रख दिया है, वो जो ब्लड आगे चला गया उसको वापस नहीं आने देता। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्व है उसका फंक्शन लिखने लगे हैं। इस वॉल्व का नाम है, इसको कहते हैं जनाब एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। इसका काम ये होता है
प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने अब रिलैक्स होना है, तो चांसेस है ब्लड एओर्टा से वापस आए। अल्लाह ताला ने एओर्टिक सैंगुलर वाल जो एओर्टा की बेस पर रखा हुआ है, ये एओर्टा से ब्लड को वापस आने से रोकता है। तो एओर्टा जो है आगे पूरी बॉडी को, अपर बॉडी पार्ट्स को भी और लोअर बॉडी पार्ट्स को भी ब्लड सप्लाई करता है। जो एओर्टा ब्लड सप्लाई करेगा पूरी बॉडी को, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और लंग्स को हमने पल्मोनरी आर्टरी और वेन के थ्रू सर्कुलेशन की है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो इसका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं, ऐसे रफ सा देख लेते हैं कि ये किस तरह काम जो है इसमें किया है। तो हमने पढ़ा है कि दिल के जो चैम्बर जो है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। तो ये चैम्बर हमने पढ़े थे कि 4 होते हैं। तो इनके अंदर हमने जरा देखना है कि ये वर्किंग कंडीशन इसकी जो है वो क्या है। तो जरा देखें, ये हमारे पास ये है वेना कैवा, इसको हमने कहा था सुपीरियर वेना कैवा, और इसको हमने कहा था इंफीरियर वेना कैवा। अब हमने लिखा है ऊपर कि वेना कैवा का काम क्या है, ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करता है और ये अपर बॉडी पार्ट से। तो डी ऑक्सीजन ब्लड रिसीव करके ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम को भर देते हैं भाई। ये राइट एट्रियम जब डी ऑक्सीजन ब्लड से भर जाता है, अब इसमें क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड कहां जाएगा, यहां पर अपर्चर है। कौन सा अपर्चर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, दैट इज बॉर्डर्ड बाय ट्राइकस्पिड वॉल। तो ब्लड यहां से दाखिल होगा, कहां पे आएगा भाई, यहां से ब्लड आ जाएगा इधर, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आएगा भाई, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। जब ये भर जाएगा तो अब इसमें क्या होना है, रिलैक्स होना है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये रिलैक्स था, अब ये रिलैक्स होगा, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर अल्लाह ताला ने वाल्व रखे हैं, ये वाल्व रखे हैं, तो ये बैकफ्लो ब्लड राइट एट्रियम में वापस नहीं जाने देगा। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जाएगा, यहां से नाली जाएगी। इस नाली को हम क्या कहते हैं भाई, इसको नाम देते हैं बेटा हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर भी अल्लाह ताला ने एक पल्मोनरी सैंगुलर वाल्व जो है वो रखा है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। अगले लम्हे इस राइट वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना है, इसने अब कॉन्ट्रैक्ट होना है। इसकी रिलैक्सेशन से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से वापस आने से ये जो हमने रखा हुआ है वाल्व, पल्मोनरी सैंगुलर वाल्व, ये आर्टरी से ब्लड वापस नहीं आने देता। अब यहां से ब्लड चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में इसकी क्या होगी बेटा, ऑक्सीजनेशन। वहां से ब्लड दोबारा आएगा यहां पर लेफ्ट वेंट्री अपने एट्रियम के अंदर। किन के थ्रू आएगा, इनको कहते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड ऑक्सीजनेटेड राइट अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। जब लेफ्ट एट्रियम साफ खून से भर जाएगा, अब इसमें क्या होना है बेटे, कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब इसमें क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ब्लड यहां पे आएगा, किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ है भाई, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेफ्ट एट्रियम, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड यहां पे आया, किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो अगले लम्हे इसने क्या होना है भाई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड यहां पे आया, तो ये रिलैक्स था। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसने रिलैक्स होना है। इसी कॉन्ट्रैक्शन से एक मसला क्या होना है, यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट है, इसको कहते हैं हम बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व कौन सा है, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं, यहां लिख देते हैं इसको बेटे, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं इसको। इसका काम क्या है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वापस नहीं जाने देगा, ब्लड वापस नहीं जाने देगा।
अब ब्लड रास्ता तो बनाया नहीं हमने, कैसे जाएगा? तो यहां पर एक बड़ी नाली जो है वो निकलेगी, इसको क्या कहते हैं जनाब? हम एओर्टा कहते हैं। और इसकी बेस पे यहां पर फिर वॉल प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एओर्टिक सेमिलुनर वॉल, जो कि जब इसने रिलैक्स होना है लेफ्ट वेंट्रिकल ने, तो इसने बैक फ्लो ब्लड को इसने रोकना है। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया एओर्टा में, दिस इज नोन एज सेकंड पंप, दिस इज नोन एज सेकंड पंप। तो एक वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड लंग्स में, एक दफा पंप हो गया, दूसरा वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में थ्रू एओर्टा, इसको क्या कहते हैं हम? सेकंड पंप। तो स्टार्ट हमने किया था कि हार्ट एक्ट करता है एज डबल पंप, तो हमने देखा कि हार्ट पंप के तौर पर किस तरह से काम करता है, डबल पंप के तौर पर किस तरह से काम करता है। ये राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे कंटेन करती है और लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर कंटेन करती है। तो वर्किंग हमारी जो है मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह हम इसकी पल्मोनरी और सिस्टमैटिक स्पेशलिटी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।